स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान पर। अब इस चैनल में हम आपको इसमें बताएंगे कक्षा 10 के लगभग सभी विषयों के टॉपिक पर और कक्षा 11 कक्षा 12 के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मेन टॉपिक पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 में हिंदी का पाठ्य पुस्तक वन पथ पर, जिसको लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। यहाँ पर वर्णन किया गया है प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या को छोड़ करके वन की ओर गमन करते हैं, तब से यह पद दिया गया है। आइए पढ़ते इसको। उड़ते निकसीर कुबीर बधु धरि धीर गए मग में डग द्वित झलकी भरी भाल कली जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बुझती है चलनु अब केतिक पर फुटी करी हम कितवे तिय की लखी आतुरता प्रिय की अखिया अति चारु चली जल की। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं पूरते निकसीर कुबीर बधु। पूरते मतलब गांव अथवा नगर अथवा शहर, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जब अयोध्या से श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण के साथ जब नगर छोड़ते हैं तो पूरते निकसीर रघुवीर वधु। रघुवीर मतलब राम जी, वधु यानी रामचंद्र जी की पत्नी था सीता जी। पूर्व मतलब नगर। जैसे ही सीता जी नगर से निकलती हैं, धैर्य धीर धैर्य धारण करके दय मग में डग द्वय, डग मतलब डगर, द्वय मतलब दो कदम। अब दो कदम जैसे ही आगे बढ़ा, यहाँ पर दो कदम तक तो कुछ चलेंगे। अब दो जैसे लोग कहते हैं कि हाँ दो निवाला खा लीजिए। अब दो निवाला तो दो निवाला नहीं मतलब कुछ खा लीजिए। तो यहाँ पर दो कदम का मतलब हो जाएगा कुछ चलिए। ठीक है, फिर से देखते लाइन पर पूरते निकसीर रघुवीर वधु, अर्थात जैसे ही सीता जी नगर से निकल करके धैर्य धारण करके दो कदम चली, अर्थात कुछ दूर चली। झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मथुरा धर में। झलकी मतलब झलकना मतलब दिखाई देना। भरी भाल भात माथ, कर मतलब कर, जल मतलब जल, अर्थात उनके माथे पर जल की बूंद, जल की बूंद अर्थात पसीना। तो पुट सूख गए मथुरा धर, तो उनके कोमल होठ सूख गए और उनके माथे पर पसीना झलक आया अथवा प्रकट हो गया। तो फिर बूझती हैं चलनु अब केतिक। अब फिर पूछती हैं, अर्थात सीता जी फिर प्रभु रामचंद्र से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है। फिर तब फिर बूझती हैं तो पूछती हैं चलनो अब अभी कितना चलना है, केतिक कितना, अभी कितना चलना है। अर्थात सीता जी रामचंद्र से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। अब पर्णकुट तो पत्तियों की कुटिया अर्थात झोपड़ी, हरि करिहम की तो करी तो बनाना की तो कहाँ हुए, अर्थात हम पत्तियों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। इस लाइन पर देखते हैं फिर एक बार। श्री रामचंद्र से सीता जी पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और पत्तियों की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। अब तियकी, तिय मतलब पत्नी, यहाँ पर सीता जी, पिय मतलब पति यानी कि रामचंद्र जी। तियकी लक्ष्य आतुरता पियकी, अर्थात श्री रामचंद्र जी सीता जी के आतुरता अथवा व्याकुलता, आतुरता तो व्याकुलता। तो रामचंद्र जी ने सीता जी की व्याकुलता को देखा और अखिया अतिचारु चली जल हुए और उनके सुंदर नेत्रों से जल छलक आया। अर्थात सीता जी की व्याकुलता को देख करके रामचंद्र जी के सुंदर नेत्रों से जल छलक आए। एक बार 4 लाइन पर फिर से देख लेते हैं। पूरते निकसीर रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग द्वय, अर्थात नगर से निकलते ही श्री सीता जी धैर्य धारण करके जैसे ही डगर में अर्थात मार्ग में दो कदम रखा, झलकी भरी भाल कनी झलकी, उनके माथे से पसीना छलक आया। पुट सूख गए मधुरा धर में और कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनु अब केतिक, अब फिर पूछती हैं कि अभी हमें कितना दूर चलना है। पर कुटी करिहम की तो हुए, अब कहाँ पर हम, सॉरी यहाँ लिखिए अब केतिक, केतिक पर कुटी करिहम की तो हुए, और हम पत्तियों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। श्री रामचंद्र से पूछती हैं जानकी जी था सीता जी। अब तियकी लक्ष्य आतुरता की अखिया अतिचार चली जल, और सीता जी की वैकुंठता को देख करके प्रभु रामचंद्र जी के सुंदर नेत्रों से जल छलक आया, अर्थात आंसू निकल आए। अब इसके अगले भाग को हम देखिए अगले वीडियो में। अभी फिलहाल सुना है।